आप कहते हो राहुल गांधी कहाँ गलत बोल दिया। राहुल गांधी आलू से सोना भी निकालते हैं तो भी आपको सही लगता है, सोने से आलू भी निकाल लेते हैं तो भी आपको सही लगता है। राहुल गांधी कहाँ गलत बोल दिया। राहुल गांधी गौतम बुद्ध के हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, राहुल गांधी अहिंसा को लेकर चलते हैं, राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर ये सच है तो वो राहुल गांधी जब मनमोहन सिंह पीएम थे तब ये सांसद थे अमेठी का, तभी सांसद की ग्रुप की स्टाफ की ही बेटी सुकन्या का बलात्कार करके दोस्तों के साथ उसकी पूरी फैमिली को रातों रात अंडरग्राउंड करवा दिया गया। ये है गौतम बुद्ध की चरित्र को अपनाने वाला, हिंदुत्व को लेकर चलने वाला व्यक्ति का चरित्र। ऐसे होता है क्या? जो ड्रग्स केस में बहुत अहिंसा के साथ चलते हैं ना, ड्रग्स केस में जब फंसे थे तब उनकी मम्मी ने अटल बिहारी वाजपेयी से रिक्वेस्ट की, तब उनको भारत लेकर, उनकी रिक्वेस्ट के वजह से अटल बिहारी वाजपेयी राहुल गांधी को भारत लेकर आए थे वहाँ से छुड़ा कर। ये केसेस भी हमने देखा है। ये थी राहुल गांधी को गौतम बुद्ध के हिंदुत्व को, चरित्र को अपना कर चलने वाला इंसान की चरित्र। आप गौतम बुद्ध की चरित्र का नाम लेकर स्पीच किसी ने लिख कर दे दिया और स्पीच को पढ़कर बोलने से कुछ नहीं होता है। आप गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की चरित्र को उठाकर पढ़ लीजिए। कहाँ इनके अंदर कौन सी चरित्र शो होती है। ऐसे इंसान गौतम बुद्ध के हिंदुत्व को लेकर चलता है तो ऐसा चरित्र होता है क्या उसका? हाँ, और अहिंसा की बात करते हो आप, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं ना आप। बांग्लादेश में कितनी सारी हिंदुत्व को घर जला दिया, कितनी सारी बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया गया, मार दिया गया। कितनी सारी अत्याचार, अन्याय, हाहाकार मचा गया, त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया गया। कितनी बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मीडिया के सामने आकर इसका विरोध किए, अपनी तरफ से कितनी मदद भेजी है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं कहा। ऐसे कि कांग्रेस की कोई भी व्यक्ति इस बारे में बात नहीं की, चुप्पी साधी। क्यों? वो तो अहिंसावादी है ना, वो नहीं बोल सकते थे सबको साथ लेकर चलते कि मेरी हिंदू भाई बहनों के साथ ऐसा क्यों किया, तुम लोगों को सज़ा होगी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। कुछ उन्होंने किया, प्रयास किया? कुछ नहीं किया। तो ये है अहिंसावादी, सबको साथ लेकर चलने वाला। और गौतम बुद्ध की चरित्र की बात करते हैं तो उनका चरित्र अगर आप बखानोगे तो गौतम बुद्ध की चरित्र का तो ये स्पीच लिखकर बोलने से कुछ नहीं होता। आलू से सोना निकालने वाले व्यक्ति, सोना से आलू, उनका जो भी बोले वे क्या गलत बोल दिया, राइट? यही कहते हैं ना आप। रही बात योगी मोदी जी की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं, तो मोदी जी, योगी जी और अमित शाह अगर हिंसक हिंदू होते थे ना, तो ये जो कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ है ना, आज भी उसकी आग झुलसती है, दिखती है, महसूस होती है, रूह कांप उठती है। उन्होंने जो ये पुलवामा में जो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया ना, उड़ा दिया गया उन्हें, हमारी जवानों को, वो आज भी हम भूले नहीं हैं। कोरोना के टाइम पे आलू, फ्रूट्स में, बनाना में थूक मिला मिलाकर जो मौलानाएं बेच रहे थे ना, जो वीडियो आती थी सामने, वो भी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ बांग्लादेश में जो अभी अभी हुआ है, जीता जागता, इसका जो सबूत है, जो त्राहिमाम त्राहिमाम रूह कांप उठती है, ये अभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अगर वो हिंसक हिंदुत्व लेकर चलते थे ना, एक भी मुस्लिम यहाँ दिखते नहीं थे, भारत में टिकते नहीं थे। आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी उन लोगों को सम्मान भाव से राशन मिलती है, सब कुछ मिलता है, सबको एक सम्मान देखा जाता है। भारत में आज भी मुस्लिम को उनकी किए कर्मों के वजह, इतनी कुछ करने के बावजूद भी उनको प्यार से रखे हैं योगी, मोदी, अमित शाह। और बात करते हो हिंदुत्व हिंसक की, मंदिरों की बात करते हो ना कि मस्जिद तोड़कर मंदिरें बनाए जा रहे हैं, तब आपकी दिमाग कहाँ थी जब अयोध्या में इतनी मस्जिद बनाया गया था? उससे पहले राम भगवान की मंदिर थी वहाँ पर। अयोध्या में राम भगवान की मंदिर थी जहाँ मस्जिद बनाया गया था। इतनी सालों तक इंदिरा गांधी जब थी, कितनी लड़ाई हुई, किसी ने कोई डिसीजन तक पहुँचा नहीं। जब मोदी जी आए तो अपनी बलबूते पर सब कुछ करके मंदिर बनवाया। अगर उन्होंने कहा कि हमने रामलला को घर दिया, तो उन्होंने नहीं दिया, भगवान खुद उनको माध्यम से बनाए। तो बेटा अगर बाप को कहे या भगवान को कहे तो भगवान उसकी दोष नहीं देखते, उसकी प्रेम देखते हैं। वो भगवान की आत्मा ही है, केवल शरीर मानव का है। ठीक है, आपकी अजमेर में जो मस्जिद है उसको तोड़कर अगर मंदिर बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं अगेंस्ट में खड़ी होंगी, मैं कहूँगी कि ये गलत है। तो यहाँ अयोध्या में जो राम भगवान की लीला है, राजपाट है, लीला हुआ था, वहाँ पर उनका मंदिर नहीं बनता तो क्या मस्जिद बनता था?
और आप उन पर उंगली उठाते हो कि वो भी आधा अधूरा दिया है, तो आप पूरा कर दो ना। आप लोग तो कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हो, आप पूरा कर दो ना। कोई तो अच्छा काम करो, आप पूरा कर दो। वो आधा किए तो आप पूरा कर दो। अब तक तो इतनी इंदिरा गांधी के टाइम से तो ये अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी होकर उनका मंदिर नहीं बनवा पाए। हाँ, और अब जब मोदी जी ने बनवाया है सबके सहयोग से, सब कुछ सबने मिलकर किया है, तो आप कहते हो आधा अधूरा किया है, तो आप पूरा कर दो। आप पूरा कर दो ना। इतने सारे कोलकाता में, बांग्लादेश में मंदिरें तोड़ रहे थे, काली माँ की, दुर्गा माँ की, तब तो आपने वीडियो नहीं बनाया। सुकन्या के साथ जो हुआ उसमें वीडियो नहीं बनाया आपने। इसका जो पास्ट है, ये सब चीज़ों को लेकर वीडियो नहीं बनाए। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो उसमें मदद के लिए कोई कांग्रेस की, कोई राहुल गांधी, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं आगे आए, उसमें नहीं वीडियो बनाया। और इसमें आप वीडियो बना रहे हो कि मस्जिद तोड़कर मंदिरें बनाए जा रहे हैं। तो जब इतने कुछ करते हैं, जब मंदिर तोड़ दिया जाता है और यहाँ पर देवी माँ की मूर्तियाँ फोड़ दिया जाता है कल कोलकाता में, तब तो आपने वीडियो नहीं बनाया। जहाँ पर मंदिर है वहाँ तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, तो उन्हें तोड़कर वापस मंदिर नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बात करते हैं। और रही बात संभल की, जो डीएम, सीएम, पीएम कोई भी आए ना, तो गुरु प्रेमानंद महाराज जी, एक भिखारी भी आएगा ना, तो भी उसको वो वही सलाह देंगे कि अपनी जिस पद पर हो, बड़े से बड़े पद पर हो, जो भी छोटे से पद पर हो, जहाँ पर भी हो, ईमानदारी से अपने कर्म को धर्म से करो। यही वो सिखाएगी, इसी को ही भगवान की सेवा मानो, यही कहते हैं वो। और वो सबको वही सलाह देते हैं। इसका मतलब आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी को ढकेल रहे हो राजनीति में। ये कि किस तरह की से बात करते हैं आप। पीएम मोदी जिस पद पर है, अपने कर्म धर्म से कर रहे हैं। अगर वो धर्म की बातें कर रहे हैं, अपनी कामों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने धर्म की ठेका ली है। ये टैग आप लगा रहे हो। धर्म की ठेका वो क्यों लेंगे? वो जिस पद पर हैं वो अपनी कर्म को धर्म की, आप बोलते हो कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह की दुकान बंद होने वाली है, बंद कर देंगे प्रेमानंद महाराज जी। आप जबरदस्ती गुरुदेव को क्यों घसीट रहे हो? आप खुद की दुकान चलाने के लिए गुरुदेव का नाम की सहारा ले रहे हो। उनके पास डीएम भी आए संभल का, या पीएम भी आए, सीएम भी आए, वो यही कहेंगे कि आपकी पद में जो आप हो, धर्म से चलो, ईमानदारी से काम करो, डरो मत, किसी को झुकना मत कभी, वो यही सलाह देते हैं। और ठेका लेने वाले स्वयं सनातन, जो भगवान कृष्ण है, हे मधुसूदन, हे केशव, हे माधव, हे सनातन कहते हैं। सनातन श्री कृष्ण है, वही ठेका लेके रखे हैं। क्यों मोदी जी क्यों ठेका लेके रखेंगे? वे अपनी पद में धर्म की बातें करेंगे, धर्म की हिसाब से चलेंगे, तो धर्म की ठेका लेके रखे हैं क्या? आप यही टैग उनको खुद ही मार रहे हो, वो नहीं कहते, आप खुद उनको जबरदस्ती टैग मार रहे हो। रही बात दुकान चलाने की बातें करते हो ना, तो वो कोई दुकान नहीं चलाते, वो देश की प्रधानमंत्री हैं। वो योगी हो, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो, वो देश चलाते हैं, कोई दुकान नहीं चलाते हैं। ठीक है, देश चलाते हैं। और अपनी पद को अगर धर्म के माध्यम से धर्म की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तो उन्होंने कोई ठेका लेके रखा है, ये हम भी नहीं मानते। कोई ठेका लेके नहीं रखा है, किसी में इतनी औकात नहीं है। सब ठेका लेके रखे हैं तो ईश्वर सनातन श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड ठाकुर सबको गोद में लेकर बैठे हैं, वही सब करते हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है, वो तो सिर्फ माध्यम है। वे अगर धर्म, देश की जो राजपाट संभालने वाला, अगर धर्म की माध्यम नहीं बात करेगा, तो क्या अधर्म की बातें करके राजनीति करेगा? अधर्म अज्ञान की काम करेगा? आलू से सोना, सोना से आलू निकालेगा? उल्टा चलेगा क्या? आप खुद ही उनको जबरदस्ती ये कहते हो कि भाई धर्म की बातें करते, तो सारे धर्म की ठेका उन्होंने लेकर रखा है। आप कौन होते हो इस तरह से टैग उन्हें देने वाले? वे जिस पार्ट में हैं वो देश चलाते हैं। वे देश चलाने वाला अगर सही मार्ग में नहीं चलेगा, साधुता संतता बातें नहीं करेगा, सबको एक समान लेकर नहीं चलेगा, तो फिर वो कैसे चल सकता है? वो कोई दुकान नहीं है, दुकान नहीं है, वो देश चलाते हैं, दुकान नहीं चलाते। आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसे बोलना शोभा भी नहीं देता है। रही बात गुरु प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे हैं ना, यही बीच में किसी ने उनकी कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट करने आया था कि राधा राधा करके रास्ता जाम करते हैं, तो उनको भगा दिया गया।
दूसरी बार एक लाल कपड़ा में आया, उसको भी अवॉइड कर दिया गया। तीसरी बार इस्कॉन का 2 टकले आए थे, उन्होंने भी गुरुदेव के बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, उनको भी अवॉइड कर दिया गया। फिर वो उसमें काम नहीं चला तो क्या करते हैं, पाखंड साधु लेकर सामने आए, उसको भी सबने अवॉइड की। तो अभी आप भी उस प्लानिंग में मिक्स होकर आए हो क्या? गुरु प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं, उनके सामने चाहे पीएम आएंगे, चाहे अमित शाह योगी आएंगे, चाहे डीएम आए संभल का, या कोई भी आए, वे एक ही कहेंगे कि भाई अपनी पद में धर्म से चलो। सबको वही चीज़ बोलते हैं और खुद वही ये से चलते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने किसी मोदी योगी ये को टारगेट किया है क्या? अभी आप चाहते हो कि ऐसे करेंगे, आप उनकी प्लानिंग से आए हो क्या कि आप इनको साधु महाराज को यहाँ पे ठसेंगे तो योगी मोदी की कान में डालेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ ये हमारी दुकानें बंद करने के लिए इनके ये हमारे ऊपर टारगेट करें। अब जबरदस्ती गुरुदेव को इनके साथ क्यों घसीट रहे हो, क्यों राजनीति में ढकेल रहे हो? आप दुकान चला रहे हो, आप गुरु का नाम लेकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप जबरदस्ती उन्हें बीजेपी में ढकेल रहे हो, कांग्रेस में ढकेल रहे हो। कौन राहुल गांधी, कौन भी मोदी, कौन योगी, कौन अमित शाह, वो किसी को नहीं जानते। अरे उनके सामने तो कितने लोग आकर चले जाते, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरी फोकस मेरी राधा रानी पर है, मेरी भगवान पर है, भजन करो और भगवान के घर चलो। वे ये सब फालतू चीज़ें नहीं कहते हैं, उनके सामने चाहे पीएम आए डीएम आए, वे यही कहेंगे अपनी पद पे धर्म से चलो। और वही तो करते हैं पीएम मोदी, धर्म से ही तो चल रहे हैं, सबको सही ज्ञान देते हैं। धर्म की बातें नहीं, मानव नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो क्या धर्म से चलेंगे? और वो दुकान नहीं चलाते, पूरा देश चलाते हैं, तो क्या अधर्मी अज्ञानी से बातें करेंगे? तो इसका मतलब आप जबरदस्ती उन्हें कहोगे कि धर्म की टैग इन्होंने ही लेकर रखा है। वो क्यों लेकर रखेंगे, वो क्यों लेके रखेंगे? अरे कीड़े मकोड़े, पहाड़, झरना, जंगल, पेड़ पौधे, उनको धर्म क्यों नहीं लगाया जाता है? क्यों नहीं लगाया जाता है? क्यों मानवों को ही धर्म कहा जाता है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, इन सभी को क्यों धर्म कहा जाता है? क्यों? इस हिंद महासागर से ही हिंदू आया है ना नाम। तो इन जो मानव का जो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये जो पंजाबी, ये जो नाम आया है, इसमें मानव को ही धर्म क्यों, उसमें धर्म क्यों लगता है? क्योंकि किसी को 10 रुपये देना, किसी को 100 रुपये देना, किसी की मदद कर देना, किसी की अच्छा कर देना, ये धर्म कर्म का काम ही होता है। धर्म की राह पर चलने वाला, धर्म कर्म की जो काम रहती है, ये मानव ही कर सकता है। उसको ही सोचने समझने की बुद्धि होती है। और वो जिस पद पर भी रहे इंसान, वो धर्म के मार्ग में चलेगा, धर्म की बातें करेगा और वही काम करेगा। तो वो मानव नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये मानव ही कर सकता है ना। और रही बात मानव सनातन की बातें करते हो, तो हाँ, उन्होंने सही कहा गुरुदेव ने, सनातन धर्म जो है, धर्म मानव ही धर्म का काम कर सकता है, इसीलिए उसको धर्म कहा जाता है। मानव को ही धर्म कहा जाता है क्योंकि मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है। और सनातन मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम सनातन है, जिसे हिंदी भाषा में सर्वदा, सनातन का अर्थ हिंदी भाषा में सर्वदा है, जो कभी मिटता नहीं। तो श्री कृष्ण कभी मिटते नहीं हैं। सनातन श्री कृष्ण धर्म जो मानव धर्म के लिए ही बना हुआ है, धर्म कर्म की काम के लिए ही बना हुआ है। तो सनातन धर्म कभी मिटता नहीं और उसको ठेका केवल कृष्ण ही लेकर बैठे हैं। भगवान शिव शक्ति सनातन जो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर ही लेकर बैठे हुए, कोई मानव ठेका नहीं ले सकता। लेकिन जिस पद पर है उस पद पर वो सही मार्ग में, सही धर्म की बातें करके, ज्ञान की बातें करके, सही मार्ग में, सही अपने पद को सही इस्तेमाल तो कर सकता है। इसका मतलब वो ठेका लेकर चल रहे हैं। मतलब मोदी जी उसका सही मार्ग में चलेंगे, धर्म की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, इसका मतलब वो ठेका लेकर रखे हैं। ठेका वो क्यों लेंगे? वे अपनी मानव का धर्म निभा रहे हैं। धर्म कर्म का काम मानव के ही कर सकता है। तो सनातन जो श्री कृष्ण है, जो सर्वदा है, वही सब ठेका लेकर रखे हैं, वो सब तो माध्यम है। और रही बात आप जो कह रहे हो ना कि गुरुदेव इसका दुकान बंद कर देंगे, गुरुदेव उसका दुकान बंद कर देंगे, कौन किसका दुकान बंद करेंगे? वो इतने सारे जो प्लानिंग करके आए थे, राधा नाम लेते हैं बोलकर, भगवान कृष्ण की जो शक्ति का नाम श्री राधा है, श्री शिव शक्ति है, जो उनका हृदय है, जो उनकी शक्ति है, जो स्त्री स्वरूप लेकर वो लीला रचे थे, उनकी नाम लेते। इसीलिए बहुत सारी इस्कॉन से लेकर कितने सारे 3-4 लोग जो आए थे वे तो चले गए।
क्या आप उनके साथ मिले हुए हो? क्या आप उनकी अभी राजनीति में गुरुदेव को घसीटेंगे और मोदी, योगी, अमित शाह की कान भरेंगे तो वो शायद कोई एक्शन ले? कहीं आप उसमें प्लानिंग करके तो नहीं आए हो ना? क्योंकि आप हर चीज़ में मैं देख रही हूँ कि किसी को भी कुछ करना हो सीधा गुरु प्रेमानंद महाराज पे लगा देते हैं। अरे वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के धाम जाने की बातें करते हैं। उनको तो इतना भी नहीं पता कि कौन योगी, कौन मोदी, कौन अमित शाह, कौन राहुल, कौन कांग्रेस, बीजेपी। वो केवल और केवल इतना जानते हैं कि जो बड़े बड़े पद पर विराजे हो कि धर्म के पथ पर चलो, धर्म के मार्ग पे चलो, और वही मोदी जी करते हैं। और वो अगर कह रहे हैं वो सही मार्ग में हैं, सब कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि धर्म की ठेका लेकर उन्होंने ही रखा है क्या? धर्म की ठेका वो क्यों लेंगे? वो आप जबरदस्ती उनके ऊपर टैग लगा रहे हो। वो तो कोई दुकान नहीं चलाते, वो तो पूरा देश चला रहे हैं। तो धर्म कर्म की ज्ञान नहीं देंगे तो क्या अधर्म की बातें करेंगे? आलू से सोना निकालेंगे, सोना से आलू निकालेंगे? आप बात करते हो मंदिर मस्जिद का, आप बात करते हो साधु संत, कोई तो धर्म की ठेका लेगा। धर्म की ठेका लेने के लिए स्वयं ईश्वर बैठे हैं, वही सबको माध्यम बनाकर भेजते हैं, ठीक है। और उस सब एक मुस्लिम को भी पूछो विवेक से, वो अगर बताए ना तो देश की पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर वो हिंसक होते ना तो एक मुस्लिम नहीं दिखते थे। जो कुकर्म उन्होंने किया है उनको एक भी नहीं टिकने देते। पर भारत में सबको साथ लेकर चलने वाले योगी, मोदी, अमित शाह ही हैं। रही बात आप मेरे गुरुदेव को, तो इसमें घसीटो मत, क्योंकि गुरुदेव कोई दुकान, किसी का दुकान बंद करने नहीं बैठे हैं। वे सबको उद्धार की रास्ता दिखाते हैं, सबको उद्धारता दिखाते हैं। वो किसी को टॉर्न नहीं मारते, वे सबको सही एक ही ज्ञान देते हैं, चाहे वो डीएम आए, सीएम आए, पीएम आए, कि भाई अपनी पद का सही उपयोग करना। और वो सब वही कर रहे हैं। वो देश का पीएम धर्म की बातें नहीं करेगा, धर्म के मार्ग में नहीं चलेगा, तो धर्म की ज्ञान दे रहा है ऐसे बोलकर आप उसको टैग मारोगे, ये तो गलत है ना। वो धर्म की बातें नहीं करेगा तो अधर्म की बातें करेगा, अज्ञानी की बातें करेगा। खाली गौतम बुद्ध की हिंदुत्व को लेकर चलता हूँ, अहिंसा लेकर चलता हूँ, सबको साथ लेकर चलता हूँ, ये जो स्पीच लिख देकर खाली मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होता। अगर आप सच में लेकर चलते थे तो आज आपको इन शब्दों का आपको यूज ही नहीं करना पड़ता। आज आप पीएम मोदी की जगह होते। लोग पीएम मोदी से ज़्यादा इनको पसंद करते थे पहले ही, लेकिन इनका जो चरित्र है ना, ये कैसे सांसद में कांग्रेस में इनको है। मेरी नज़र में ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पंजाबी है। आज भी वो एक विदेशी हैं और केवल विदेशी हैं। अगर वो सबको साथ लेकर चलते तो आज मोदी की जगह वही होते, ठीक है। राधे राधे। और आप मेरे गुरुदेव को बीच में मत घसीटो, हाँ, गुरुदेव को बीच में मत घसीटो। गुरुदेव को लेकर अपनी दुकान खुद चलाने की कोशिश कर रहे हो। गुरुदेव का नाम बहुत लोग यूज़ करते हैं, समझ तो नहीं पाते उनको, खाली बोलते हैं ये साधु आए हैं, सबकी पाप अभी सबका ये करेंगे वो करेंगे। अरे पहले खुद तो बदलो, खुद तो कोई सही गलत का फैसला करो, सबको साथ लेकर चलो। मैं ना कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ ना बीजेपी की। हाँ, मेरी भौतिक फैमिली पूरा कांग्रेस को वोट देती है। मैं नहीं देती, मैं बीजेपी को देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोदी है। हमारी मोदी किसी की बलात्कार नहीं की, ना अमित शाह ने की है, ना योगी ने कहा। हाँ, उनमें कमियां हैं, वो टैक्स लगाते हैं, जीएसटी है, नोटबंदी है, 3 चीज़ों का मुझे ऑब्जेक्शन है। अदरवाइज वो चीज़ें हट जाए तो मेरे लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट वो हैं और थे। और मेरे गुरुदेव को तो आप घसीटो मत। आप अपनी दुकान चलाना है तो किसी और का नाम लो, हमारे गुरुदेव को बदनाम मत करो राजनीति के नाम लेकर। बेकार आप उनके नज़रों में क्या गुरुदेव को द्रोही ये बनाना चाहते हो। और रही बात आप जो शंकराचार्य जी की बात करते हो, तो वो शंकराचार्य जी संत हैं। वे किसके साथ में खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे, वो किसके साथ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कमियां मोदी में है। सब में कमियां हैं, ठीक है, सब में कमियां हैं। मोदी अगर गलत है तो वो 10 कमियां हैं उसमें, तो 100 अच्छाई भी है। राहुल गांधी जैसे नहीं है वो, ठीक है। अगर राहुल गांधी जैसे जो सांसद होकर इतना बड़ा हिस्ट्री कर दी तो देश का प्रधानमंत्री बनता तो क्या करता। जो आलू से सोना निकालता है, सोना से आलू निकालता है, हमें नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हिंसक हिंदुत्व की बात करते हो तो हमारी मोदी जी को आप कितना भी कुछ बोलो, अंधभक्त कोई नहीं है, अंधा आप लोग हो, आप लोग अंधे हो, आप लोग अंधे हो। सब में कमियां हैं और समय आने पर सब अपनी कमियां को सुधारते भी हैं। अगर आप कमियां में उंगली उठाते हो तो आप उन कमियों को पूरा कर दो जाके, वो मंदिर को पूरा कर दो जाके। और हमारे गुरुदेव को तो मत घसीटो। दुकान वो किसी का बंद करने नहीं बैठे हैं, आप अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी गुरुदेव का नाम ले रहे हो, ठीक है। गुरुदेव को बीच में मत घसीटो, हमारे गुरुदेव को बख्श दो। राधे राधे।